$300 से लेकर फंडेड अकाउंट पास करने तक मेरे फॉलोअर्स जो हैं मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी से प्रॉफिट कर रहे हैं, मार्केट से रिवार्ड ले रहे हैं। एंड आप लोग यही बोले जा रहे हो कि भाई मैं एंट्री लेता हूँ, मार्केट एसएल हिट कर देती है या फिर टीपी से पहले ही मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो आई गेट इट ब्रो, ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने खुद भी फेस की हुई हैं। एंड अगर आप भी ब्रो ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, इश्यूज फेस कर रहे हो, लॉस हो रहा है, तो ट्रस्ट मी ब्रो, आपको शॉर्ट टर्म में लग रहा होगा कि ये नुकसानदेह है, बट बिलीव मी आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि जो लॉस नहीं करता वो सीखता ही नहीं है कि प्रॉफिट किस तरह करना है। यू जस्ट नीड दैट टूल जिससे आप मार्केट में यूज करके जिसको पैसे बना सको। एंड आज इस वीडियो में आपका भाई यही देने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि मेरे बहुत से फॉलोअर्स के लिए वर्क कर रही है। अब लिटरली मेरे जिस फॉलोअर ने अभी रिसेंटली फंडेड अकाउंट पास किया है 8K का, उसने सिंपल मेरी फिबोनाची प्लस FVG वाली रील को देखकर किया था। एंड ये बिलीव मी इतनी सिंपल स्ट्रेटजी, अगर आपको मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं पता ना, तो आप लिटरली 2-3 हफ्ते इसको बैक टेस्ट करके प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इसकी एक्यूरेसी 65% है गोल्ड पर, तो आपके एसएल भी जाएंगे। मैं 100% विन रेट गारंटी नहीं कर रहा, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बट कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होने के लिए ये स्ट्रेटजी बहुत ही बेस्ट है। अगर आपने स्पेशली फंडेड अकाउंट्स पास करने हैं तो इसके लिए तो ये बहुत ही अमेजिंग है, बिकॉज आप एक लेवल पर एग्रेसिव जाकर फंडेड अकाउंट पास कर सकते हो। तो इस वीडियो में स्क्रीन पर लिटरली यही स्ट्रेटजी मैं आपको A to Z समझाने वाला हूँ। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि इसका इन डेप्थ ट्यूटोरियल यूट्यूब पर लेकर आए, तो फाइनली इट्स हियर। मैं स्टोरी पोस्ट करता हूँ तो उस पर मैसेज आ रहे होते हैं कि मैंने भी सेम ट्रेड कैप्चर की आपकी स्ट्रेटजी यूज करके, मैंने फिबोनाची FVG वाली स्ट्रेटजी यूज करी, पे आउट निकलवाया, इवन फंडेड अकाउंट पास किया, एक्सेट्रा। तो मुझे ये सुनकर बहुत खुशी होती है। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप भी अचीव कर पाओगे। सिर्फ आपने क्लियर माइंड के साथ, फोकस के साथ इस वीडियो को देखना है, नोट्स बनाने हैं एंड उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, क्योंकि बताने की जिम्मेदारी मेरी है बट उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी आपकी है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ एंड लाइक कर दो ताकि और लोगों तक पहुंचे और लोगों का फायदा हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इधर मैं बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट लाने वाला हूं, तो आपकी काफी हेल्प होने वाली है। एंड अब बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। स्क्रीन पर जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि किसी भी स्ट्रेटजी के लिए आपको क्या चाहिए होता है। बहुत से लोग आपको सिर्फ यही बोलते रहते हैं कि सिर्फ एक सेटअप, एक स्ट्रेटजी आपने ट्रेड करना है, लेकिन उस स्ट्रेटजी के पीछे भी कुछ चीज होती है जो कि वो बताते ही नहीं है। हर स्ट्रेटजी के लिए, हर सेटअप के लिए एक फ्रेमवर्क होता है जो कि आपने यूज करना होता है उस स्ट्रेटजी को, सेटअप को फॉर्म करने के लिए, उस स्ट्रेटजी को ढूंढने के लिए मार्केट में कब किधर फॉर्म हो रही है, किस लेवल से फॉर्म हो सकती है, कब मैंने सेल करना है, कब मैंने बाय करना है, मार्केट का बायर्स सेलर्स स्ट्रांग है, बायर्स स्ट्रांग है, ये सब आपको नहीं पता होगा तो आप एक सेटअप पर ट्रेड नहीं कर सकते। YouTube पर अभी हजारों वीडियोस मौजूद हैं, हजारों स्ट्रेटजीज की, लेकिन हजार लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे। कोई तो इसकी वजह होगी। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन यही है कि भाई आपको वो फ्रेमवर्क दिया ही नहीं जाता जिसके ऊपर वो स्ट्रेटजी वर्क कर रही होती है। इट इज जस्ट लाइक दैट कि मैं आपको किसी गाड़ी में बिठा दूं, गाड़ी में गियर्स डालना, रेस देना सिखा दूं, वो सिखाकर फिर मैं गायब हो जाऊं, फिर आपको पता ही ना हो कि मुझे यहाँ से राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है, मैंने रास्ता कौन सा चूज करना है, कब इस रास्ते से जाना है, कब इस रास्ते से जाना है। इसको कहते हैं कंप्लीट फ्रेमवर्क, बैकिंग ऑफ द सेटअप। एंड ये कोई लंबी नहीं है ब्रो, बिलीव मी, सिर्फ इस छोटी सी वीडियो में आपका भाई स्क्रीन पर ये चीजें आपको समझाने वाला है विद प्रूवन स्ट्रेटजी, एंड जिस पर आई गारंटी यू ब्रो अगर आप कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंटेशन करते हो तो यू विल बी प्रॉफिटेबल। 2026 में आपको इसके अलावा फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। एंड देखो ब्रो, इन द मोस्ट सिंपल लैंग्वेज, मार्केट में किसी भी सेटअप से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है जो कि स्टेप्स में डिवाइड होता है। स्टेप नंबर 1 ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए एटलीस्ट कि आज मार्केट में डायरेक्शन सेलिंग की है या बाइंग की है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ट्रेंड जारी होगी उसी डायरेक्शन में आप भागोगे तो ट्रेंड में एंटर होगे, एंड जब आप ट्रेंड में एंटर होगे तभी आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे, एंड डेस्टिनेशन है आपका प्रॉफिट। तो अब अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है ना, आप इस डायरेक्शन में भाग के बोलो मैं ट्रेन को कैप्चर कर लूंगा, तो फिर तो आप लॉस में ही रहोगे। तो स्टेप नंबर 1 आपका ये क्लियर होता है। स्टेप नंबर 2 आपका होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको POI कहते हैं। एंड ये वो लेवल होता है जिधर से आपको पता होता है कि मार्केट सर्टेन रिएक्शन देगी, आइदर बाइंग और सेलिंग। ये मेरा एक लेवल है, इधर से या तो बाइंग आएगी या तो सेलिंग आएगी, एंड उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी स्ट्रेटजी को देखकर ट्रेड लूंगा। एंड थर्ड स्टेप आपका यस स्ट्रेटजी होती है, जिसको यूज करके आप मार्केट में एंटर होते हो, एग्जिट होते हो, TP SL रखते हो। मार्केट मेरे लेवल पर आकर ये करेगी, सर्टेन कैंडल को फॉर्म करेगी, रिजेक्शन देगी, इस तरह कैंडल फॉर्म करेगी तो मैं एंट्री लूंगा। इसको कहते हैं आपकी स्ट्रेटजी। एंड देन इन तीनों स्टेप्स को कंबाइन करके आपका बनता है सेटअप, A+ सेटअप या फिर सेटअप, जिसको आप कंटिन्यूसली मार्केट में प्ले करते हो एक ही सेटअप को बार बार कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने के लिए। एंड यस आई नो, इस वीडियो से पहले मोस्टली लोगों ने, आप लोगों में से नहीं सुना होगा ये इन डेप्थ ट्यूटोरियल कि एक्चुअली में सेटअप और स्ट्रेटजी होती क्या है, हम एक ही सेटअप को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो मैंने थ्योरी वाइज कंफर्म कर दिया। अब हम अपनी स्क्रीन पर बढ़ेंगे एंड आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि आपने चार्ट्स पर किस तरह सारी चीजें देखकर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, एंड फिबोनाची FVG वाली जो स्ट्रेटजी है वो भी समझा
समझाऊंगा। तो नोट्स अपने हाथ में ले लो, नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाओ, बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। लेट्स गेट इनटू इट। तो अब सबसे पहले एज आई हैव टोल्ड कि स्टेप 1 है आपका मार्केट का बायस पता होना चाहिए। आपको मार्केट सेलिंग में है, बाइंग में है, तो इसको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले आपने चार्ट्स खोल लेना है, उधर डेली टाइम फ्रेम पर आना है। एंड अब जैसे मैं ये वेंटेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसका चार्ट यूज कर रहा हूँ क्योंकि इधर बहुत अमेजिंग चार्ट है। इधर मैं डुअल चार्ट कर सकता हूँ, मैं 2 पेयर्स में ट्रेड अगर कर रहा हूँ तो मैं डुअल चार्ट खोल सकता हूँ। एंड इधर उसी के साथ साथ अपनी ट्रेड्स भी ले सकता हूँ। जी हाँ, यहीं पर एनालिसिस करके यहीं पर ट्रेड्स ले सकता हूँ। इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे जाकर आप अकाउंट बना सकते हो एंड अपनी ट्रेडिंग इधर स्टार्ट कर सकते हो। डेमो अकाउंट भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड द मोस्ट स्पेशली अगर आपने डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अकाउंट बनाया हुआ है वेंटेज पर, तो आप मेरे प्राइम EFX के ग्रुप में एंटर हो सकते हो। एंड ये बिल्कुल फ्री है, सही है। अगर आपको कोई मैसेज करता है हमारे नाम से, लीड फॉरेक्स के नाम से, कि हमें पैसे दे दो, तो वो कंप्लीटली स्कैम लर्निंग लेक्चर्स के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको गोल्ड की अपॉर्चुनिटीज वगैरह बताई जाएंगी। तो मेक श्योर यू आर इन एंड अहेड ऑफ एवरीवन। आप यहाँ पर गोल्ड सर्च करके खोल सकते हो XAUSD एंड ये आपका गोल्ड आ गया। ओके, एंड अब यहाँ पर आपने सिंपली डेली में देखना है कि मार्केट लो और लो बेसिकली डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में। इसके लिए आपने सिंपली जूम आउट करना है मार्केट को। अब यहाँ पर आपके सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगी। यहाँ पर अगर मैं मार्केट ले लूं तो अब इस तरफ अगर आप देखो तो मार्केट डेली में बाइंग की तरफ थी, मार्केट ऊपर जा रही थी, इसकी डायरेक्शन एक अप ट्रेंड में थी, तो ये कंसिडर होता है हमारा बाय ट्रेंड। मतलब डेली में बायर्स जो है स्ट्रॉन्ग हैं। एंड अगर रिसेंट लो जैसे कि होता है ये लो, लेट्स से मार्केट इधर थी, अभी ये कुछ भी नहीं हुआ हुआ, मार्केट इधर थी, एंड अगर इस लो से नीचे मार्केट 2 कैंडल क्लोज कर देती है डेली में, तो फिर हमारा ये डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो इसको कहते हैं भाई अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। तो अब अगर आगे आ जाए तो यहाँ पर आप देखो मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, ऊपर जा रही थी, तो ये हम बाइंग में थे। अब यहाँ पर मार्केट ने इस लो के नीचे यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग दे दी, तो अब हम सेलिंग में होगा। तो जो भी रिसेंट लो होता है मार्केट का, उससे ऊपर अगर बाइंग में है मार्केट, तो हम बायर होते हैं। एंड अगर उस लो को तोड़ दिया जाए तो हम सेलर होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मार्केट अगर इसने लो तोड़ दिया एंड अब मार्केट लोअर लोज बना रही है, लोअर हाईस बना रही है, तो अब हम डाउन ट्रेंड में। तो ये इतनी लंबी होती नहीं, आपने सिंपली जूम आउट करना है, मार्केट को देखना है कि मार्केट डेली में नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है। तो अब आप सेलर हैं, आपको पता चल गया कि भाई डेली में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, तो अब आपको डायरेक्शन का पता चल गया डेली में। अब आपने सिंपली 1 आवर में आना है, सही। अब आप निकालोगे जो स्टेप 2 था, वो था पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट POI, जहां से आप रिएक्शन देखोगे, मार्केट में एंट्री लोगे, सेलिंग की या बाइंग की। अब हम क्योंकि सेलर हैं, डेली में हमारी सेल की डायरेक्शन है, तो अब हम सेलिंग के लिए ढूंढेंगे। अब आपने सिंपली 1 आवर में ये देखना है कि आपकी डायरेक्शन में मार्केट जो है एक वेव बनाए। अब आपकी सेलिंग की डायरेक्शन है तो उसमें मार्केट वेव बनाए, रैंडमली आपने फिबोनाची ड्रॉ नहीं करना। मेरी रील देखने के बाद एक्चुअली में बहुत सारे लोग ये मिसकंसेप्शन का सामना कर रहे थे कि भाई कहीं से भी फिब उठाकर FVG देखकर वो एंटर हो रहे थे, वो कह रहे थे वर्क नहीं कर रही, कुछ के लिए वो भी वर्क कर रही। तो अब वेव क्या होती है जुनैद भाई? अब देखो आपकी जो भी डायरेक्शन है ना, लेट्स से अभी हमारी सेलिंग है डेली में, तो हम 1 आवर में जो भी आपका टाइम फ्रेम है, 4 आवर ले रहे हो, 1 आवर ले रहे हो, लेकिन इस स्ट्रेटेजी के लिए बेस्ट है कि आप 1 आवर लो एंड देन फिर एग्जीक्यूशन के लिए आप एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट यूज कर सकते हो। हफ्ते में आपको 3 से 4 ट्रेड या फिर 2 भी मिलेंगी अगर, तो वो एक्यूरेट होंगी, आप एक्चुअली में उससे अच्छा प्रॉफिट, अच्छे फंडेड अकाउंट पास कर सकते हो। तो वेव के लिए आपने सिंपली ये देखना है कि 1 आवर में मार्केट आपकी डायरेक्शन में 3 कैंडल की कोई भी एक वेव दे, एक लंबा मूव दे, 3 कैंडल्स जिसमें एटलीस्ट क्लोज हुई भी हो 1 आवर में, उसको कहते हैं हम वेव। एंड इन्हीं वेव्स में आपका जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। वेव फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये आप देखो 1 2 3, ये आपकी एक वेव है, सही। ये 3 कैंडल इसने एटलीस्ट 1 आवर में क्लोज की हुई है। उससे ऊपर अगर आप आ जाओ तो यहाँ पर ये आपकी एक वेव है, सही है। यहाँ पर मार्केट ने 3 कैंडल्स, हमारे रूल्स फॉलो किए हुए। इससे पहले अगर आप आ जाओ, यहाँ पर मार्केट ने वेव, ये एक वेव है, बड़ा मूव है, मार्केट ने 3 कैंडल यहाँ पर क्लोज की हुई है। एटलीस्ट ये ज्यादा भी हो सकती है, 3 से 5 6 कैंडल भी हो सकती है। 1 2 3, 3 कैंडल बाइंग की क्लोज हुई हुई है, तो ये एक वेव है, सही है। ये एक बड़ा मूव है। ऊपर आ जाए तो यहाँ पर आप देखो, अब ये बहुत अच्छी वेव थी, सही है। तो इस तरह आपने वेव्स देखनी है। जब मार्केट में इस तरह के बड़े मूव हो, अपने अपने वेपन्स रेडी करके बैठ जाने निशाना लगाने के लिए। यहाँ पर आप देखो ये बाइंग है, सही है। यहाँ पर 3 कैंडल लगातार बन गई, तो ये आपकी एक वेव है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपकी एक वेव है, सही है। तो ऐसे बड़े मूव्स आपने देखने हैं जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए। इसका फायदा ये है कि आप रैंडमनेस से बचते हो, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। बहुत से बिगनर्स क्या गलती करते हैं, वो यहाँ पर भी फिब ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर भी फिब ड्रॉ कर रहे हैं, हर जगह फिबोनाची ड्रॉ नहीं होता। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये आपके सामने लाइव मार्केट है, इधर आपके सामने यहाँ पर एक वेव बन गई। अब इस वेव में आपने सिंपली यहाँ पर आपको टूल दिख रहा
होगा फिबोनाची का। इस पर आप फिब रिट्रेसमेंट पर क्लिक करोगे एंड आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे अपने चार्ट पर कहीं भी। आप सेटिंग्स में आओगे एंड आपने मेक श्योर करना है कि आपने ये लेवल्स खोले हुए हो, ये 3 सिर्फ खोलने हैं, बाकी अनचेक कर देना एंड ओके कर देना। अब आपने ये फिबोनाची ड्रॉ करना है, जो भी आपकी वेव है ना, जिस भी वेव को आप ले रहे हो उसकी हाई से एंड उसके रीसेंट लो से। अब वो हाई बेशक विक हो या कैंडल हो, सही है। अब इस सूरत में यहाँ पर आप देखो इस वेव का जो रीसेंट हाई है वो ये विक है, तो हम इससे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे जो रीसेंट लो है। ये मूव तो आ चुका है ना, ये तो यहाँ से देखो मिटिगेट हो चुका है, ये एक्शन हो चुका है, हमारी स्ट्रेटजी यहाँ वर्क कर चुकी है। लेकिन इससे पहले जब तक यहाँ मार्केट नहीं गई तो इससे पहले जो लो है वो है ये। अब यहाँ पर आप निकाल रहे हो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ से आप मार्केट का रिएक्शन कैप्चर करोगे। तो अभी आपके सामने 3 जोन्स आ गए हैं। अब इन जोन्स में आपने सिंपली ये देखना है कि कोई एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई डिमांड जोन इनके बीच में ओवरलैप कर रहा हो। तो अब एफईजी वैसे तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो पता होगा, अगर नहीं पता तो भाई एफईजी सिंपल 3 कॉन्सिक्यूटिव कैंडल अगर बाय की बन रही है तो उन बाय की 3 कैंडल्स में जो थर्ड कैंडल होगी उसकी लोअर विक एंड फर्स्ट कैंडल की हायर विक, इनके बीच में जो इस तरह का गैप बन जाता है जिसको कहते हैं एफईजी। बाइंग एफईजी होता है, ये होता है सेलिंग एफईजी। यहाँ पर भी सेम 3 सेलिंग की कैंडल बनी है, जो फर्स्ट कैंडल है उसकी लोएस्ट विक एंड थर्ड कैंडल की हाईएस्ट, इसके बीच में जो इस तरह का ये गैप होता है इसको कहते हैं सेलिंग एफईजी। ये हमारी फॉर्म्स ऑफ पीडीआरए हैं। अब दूसरी पीडीआरए होती है सप्लाई एंड डिमांड, सही है। ये सप्लाई कैंडल होती है जिसको जो कि लेट्स से सेलिंग ट्रेंड चल रहा है, उसके बीच में एक बाइंग की कैंडल बन गई तो इसको हम कहते हैं सप्लाई जोन। या एक और पीडीआरए की फॉर्म हो गई, अब होती है डिमांड जोन, सही है। यहाँ पर अब बाइंग का ट्रेंड चल रहा है, उसके बीच में अगर सेलिंग की कैंडल बन गई तो अब ये कैंडल बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। यहाँ पर छोटी है लेकिन ये बड़ी है, छोटी है, जो भी है, बस सेलिंग की अगर है बाइंग के बीच में तो इसको हम कहते हैं डिमांड कैंडल। तो ये हो गया सप्लाई जोन, ये हो गया डिमांड जोन, ये हो गया एफईजी। अब एक और होता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? सिंपल सप्लाई एंड डिमांड ही होता है, बस उसमें एफईजी आ जाता है। इस कैंडल के बाद जो लेट्स से यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये सेलिंग की कैंडल है, तो इसके बाद जो है यहाँ पर ये एफईजी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारे पास ये एफईजी है, छोटा सा ये एफईजी है, सही है। उससे पहले यहाँ पर हमारे पास बाइंग की कैंडल है, तो इससे पहले जो बाई की कैंडल है इसकी बॉडी ये होगी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक। इसको आप सप्लाई भी कह सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। बस इम्बैलेंस एफईजी होता है तो ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, सही है। अगर इम्बैलेंस एफईजी नहीं होता तो सप्लाई या डिमांड कहते हैं, सही है। बस ये सेम ही चीज है, आपने बस ये याद कर लेनी है, ज्यादा जोर नहीं देना। अब आपने देखना है जो 3 जोन्स आपने फिबोनाची के मार्क करे थे अपनी वेव के हाई से लेकर लो तक के, इन जोन के बीच में कोई एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई डिमांड आ रहा हो। अब जिस भी जोन पर पहले एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई डिमांड आपकी कोई भी पीडीआरए ओवरलैप कर रही होगी, उसी जोन को आप पहले कंसीडर करोगे, उसको आप वॉच करोगे। अब ये आपका बन जाता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपका वो लेवल बन गया जिधर आकर आप मार्केट का रिएक्शन देखोगे एंड देन एंटर होगे। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें एफईजी मिल गया है जो कि इन तीनों जोन्स में एक्चुअली ओवरलैप कर रहा है। अब लेट्स से यहाँ पर आपको एफईजी नहीं मिलता तो आप 30 मिनट में आ सकते हो। इसी वेव में आपने 30 मिनट में देखना है कि कोई एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई वगैरह इन जोन्स को टच कर रही हो। तो अब एग्जीक्यूशन के लिए आप जो है 30 मिनट भी यूज कर सकते हो, 1 आवर भी यूज कर सकते हो। अब लेट्स गो ऑन 1 आवर बिकॉज हमें वहां पर एफईजी मिल गया। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ये येलो वाला जोन। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, सिर्फ आपने इस जोन के टैप होने का वेट करना है जो कि एफईजी के अंदर है। एंड जैसी टेस्टिंग कैंडल, जो कैंडल इसको टच कर रही है 1 आवर में, वो क्लोजिंग दे दे इससे नीचे, आप यहाँ पर एंटर होगे। एसएल आपका इस एफईजी से थोड़ा सा नीचे होगा एंड जो टारगेट होगा वो सिंपल आपका 1:1 होगा। 1:1 आप देख सकते हो आपके सामने इसने पूरा कर दिया है। बट अगर आपको थोड़ी अपनी एक्यूरेसी अच्छी करनी है तो आप इस येलो वाले जोन को हटा सकते हो। आप ऊपर के सिर्फ ग्रीन वाला एंड 0.618 ये 2 जोन रख सकते हो, इससे आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है। बट आपको ट्रेड्स का नंबर थोड़ा कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, बट एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। तो ये हमारा एक एंट्री मॉडल हो गया कि टेस्टिंग कैंडल जो है जोन से नीचे क्लोज करे। 1:1 आपका जनरल आइडियल आरआर होगा। अब इसका ये फर्स्ट एंट्री मॉडल था। अब सेकंड एंट्री मॉडल अगर हम 30 मिनट्स पर आ जाएं तो यहाँ पर आप देखो सेकंड एंट्री मॉडल होता है। अब लेट से मार्केट इस जोन से नीचे क्लोजिंग नहीं देती, इस तरह जोन से ऊपर क्लोजिंग दे देती, तो आप क्या करते फिर? अब हमारा सेकंड एंट्री मॉडल जो है वो आएगा पावर में। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने टेस्टिंग कैंडल अगर जोन से ऊपर क्लोज हो जाती तो आपने सिंपली वेट करना है कि उससे जो नेक्स्ट कैंडल है वो क्लोजिंग दे उस जोन से अंदर। मतलब जैसे यहाँ पर हुआ हुआ है कि ये कैंडल ऊपर क्लोज हो गई जोन से येलो वाले, लेकिन नेक्स्ट कैंडल उस जोन के अंदर क्लोज हो गई येलो से नीचे, तो आपने इसकी क्लोजिंग पर एंट्री लेनी है। सिंपल जो एसएल होगा वो आपका इस एफईजी से ऊपर या फिर सप्लाई डिमांड से ऊपर होगा एंड जो टीपी होगा वो सिंपल आपका 1:1 होगा एंड या फिर ये रीसेंट लो होगा। तो अब ये हो गया हमारा सेकंड एंट्री मॉडल। इस तरह आपने एग्जीक्यूशंस करनी है। होप यू गॉट इट ऑल। अब हम इसको डिलीट करते हैं, थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हम अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। अब अगर इस वेव की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो कि ये इसका हाई था, सही है, यहाँ तक हमने ड्रॉ कर दिया। अब इधर यहाँ पर हम देखेंगे कि एफईजी किस पर ओवरले कर रहा है, 1 आवर पर है या नहीं। अगर 1 आवर पर नहीं होगा तो हम 30 मिनट पर जाएंगे सप्लाई डिमांड या फिर एफईजी देखने। तो अब इसके अंदर ये जो ग्रीन वाला जोन है ये ओवरलैप कर
रहा है। ये हमारा बन गया POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एंड इधर अगर मार्केट आती तो हम वही एग्जीक्यूशन जो एंट्री मॉडल मैंने आपको बताए हैं उसके हिसाब से आप इधर एंटर होते हैं। तो यहाँ पर लेट से हमें ट्रेड नहीं मिली, हम थोड़ा और ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारी एक वेव थी, सही है। इसकी हाई से हम लो तक यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो अब ये हमारे लेवल हो गया। अब यहाँ पर आपने FEG देखना है, 1 आवर में नहीं है तो 30 मिनट में देखना है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारे पास सबसे पहले ये वाला FEG बन रहा है जो कि है यहाँ पर, एंड ये हमारे येलो वाले जोन को ओवरलैप कर रहा है। इससे ऊपर यहाँ पर एक और FEG बन रहा है जो कि है ये वाला, जो कि हमारे ब्लू वाले जोन को अगर आप क्लोजली देखो तो ओवरलैप कर रहा है। तो अब बेसिकली जो पहला जोन होगा उसको आप कंक्लूड करोगे जो कि है ये येलो वाला जोन। तो 1 आवर में मिल गया तो हमें 30 मिनट पे जाने की जरूरत नहीं है। अब आपने सिंपली वेट करना है कि टेस्टिंग कैंडल्स को टेस्ट करे एंड फिर हमारे जो एंट्री मॉडल मैंने आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग क्लोजिंग दे। अब यहाँ पर अगर आप देखो टेस्टिंग कैंडल आई है, इसने हमारे येलो वाले जोन को टेस्ट किया है एंड इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो अब आप वेट करोगे कि सेकंड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे। जैसे ये क्लोजिंग देगी आप अपनी एंट्री इधर लोगे। SL आपका जो है जो टेस्टिंग कैंडल थी उसकी विक से ऊपर होगा एंड अगर FEG और बड़ा है तो आप FEG से ऊपर रखोगे। लेकिन इस सूरत में आप देखो कि ये जो टेस्टिंग कैंडल है इसकी विक बहुत बड़ी है, सही है। एंड TP आपका सिंपल 1:1 होगा एंड यहाँ पर आप देखो TP हो चुका है, बल्कि उससे भी ज्यादा मार्केट ने दिया, 1:2 तक दिया भाई। बट ये आप जब थोड़ा बिगनर से एडवांस हो जाओगे तब आप होल्ड करोगे। आपको होल्ड करना भी सिखाऊंगा मैं किस तरह आप होल्ड कर सकते हो, बट अभी के लिए 1:1 इज बेस्ट फॉर यू। इधर लेट से आपका पर्सनल ट्रेडिंग रियल अकाउंट है, फंडेड अकाउंट है, आप एक एग्रेसिव ट्रेड में पास कर सकते हो भाई। तो ये आपके सामने अभी इसी हफ्ते में ये ट्रेड्स प्ले हुई है, सही है। एंड मेरे बहुत से फॉलोअर्स ने ये ट्रेड्स ली हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अब बाइंग की भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो वैसे तो डेली में जो हमारा ट्रेंड है वो है सेल का, हमारी सेलिंग है, तो हम बाइंग नहीं ले सकते, इसकी एक्यूरेसी कम होती है। अब मैं तो लेता हूँ क्योंकि भाई मेरी एक्यूरेसी अगर 50-50 भी है तब भी मैं प्रॉफिट में ही अल्हम्दुलिल्लाह रहता हूँ। एंड आप भी बाइंग की ले सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, बस इसकी एक्यूरेसी कम होती है। तो अब आपने क्या करना है, एक ट्रिक आपका भाई बता रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सेटअप चाहिए है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तभी आप ट्रेड्स कर पाओगे। अब लेट्स से आपका डेली का जो टाइम फ्रेम है वो आपको सेल बता रहा है। तो अब आपने क्या करना है, जो अब अगर आपको बाय की ट्रेड मिल रही है तो आपने इसमें रिस्क कम लेना है। फंडेड अकाउंट पर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपने इस पे कम SL रखना है, आधा SL अपना कम कर देना है। लेट्स से उधर 20 रख रहे थे तो इधर 10 का रखना है, या फिर अगर सेंट अकाउंट है तो उसमें आपने कम सेंट्स का रखना है, हाफ सेंट आपने रिस्क कट कर देना। अब यहाँ पर आप देखो ये हमारी वेव थी, उसके ऊपर हम फिर ड्रॉ करेंगे। अब बाइंग का है तो लो से लेकर हाई तक जो भी हमारी हाई होगी उसको हम ड्रॉ करेंगे। अब इधर आपने सिंपल FEG देखना है। अब आप यहाँ पर गौर करना है, आपने फोकस करना है। ये सेटअप एक्चुअली में थोड़ा टेक्निकल था इसलिए मैं आपको समझा भी रहा हूँ। यहाँ पर ये FEG एंड ये हमारा ग्रीन वाला जोन इसको ओवरलैप कर रहा है, बट आप देखो इसको टैप करने से पहले ही मार्केट ऊपर चली गई। तो अब आपने जो है एनालिसिस करते वक्त 30 मिनट भी लाजमी देखना है। अब 30 मिनट पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर आप देखो कि एक डिमांड कैंडल थी, जी हाँ, जो कि अभी मैंने आपको बताया, ये डिमांड कैंडल थी जो कि ओवरलैप कर रही थी हमारे येलो वाले जोन को। ये हमारी डिमांड कैंडल थी, क्योंकि छोटी बॉडी है, विक बड़ी है, तो हम इसकी पूरी लोअर विक से हायर विक तक का एरिया मार्क करेंगे। ये हमारी डिमांड कैंडल हो एंड ये हमारा येलो वाला जोन इसको ओवरलैप कर रहा है। तो ऐसा है सेट कि जिस जोन को पहले हमारी PDRA ओवरलैप कर रही होगी हम उसको कंक्लूड करोगे। तो एनालिसिस करते वक्त आपने 30 मिनट की लाजमी देखना है। तो 30 मिनट पे पहले हमारा ये जोन वैलिड है, POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब आप इसको देखोगे, सही। अगर ये फेल हो जाता है तो 1 आवर में फिर आप नीचे वाले को देख, यहाँ पर मार्केट ने लेवल से नीचे क्लोजिंग कर दिया ये। तो अब आपने वेट करना है कि सेकंड कैंडल मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे लेवल से। तो अब यहाँ पर मार्केट ने लेवल से ऊपर क्लोजिंग करी, सही है। इधर आप एंट्री लोगे, सही है, लॉन्ग की अपनी एंट्री होगी। SL आपका इस सप्लाई से नीचे होगा। अब आप देखो ये जो टेस्टिंग कैंडल थी इसका साइज इस सप्लाई से भी बड़ा है, पूरी सप्लाई इसने ऑब्जर्व की हुई है। तो अब आप इस टेस्टिंग कैंडल से थोड़ा सा नीचे अपना SL रखोगे एंड TP आपका सिंपल 1:1 होगा, सिंपल 1:1 आपका TP होगा। एंड फ्राइडे के बाद मार्केट ने गैप अप ओपन किया एंड यहाँ पर TP आपका हिट हो गया 1:1। तो ये थी भाई ट्रेड। एंड ये लेवल तो आपके भाई ने POI अपने पब्लिक एलीट फॉरेक्स के चैनल में भी बताया था। आप ये देखो यहाँ पर मैंने बताया था मार्केट इसको ब्रेक करे, रिटेस्ट पर आप एंट्री ले सकते हो एंड ये एक्यूरेटली वर्क किया था एंड ये फ्री है चैनल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो स्ट्रेटेजी पर वापस आते हैं। तो ये आपके सामने लाइव वीकली चार्ट है भाई, सही है। इसके ऊपर मैंने 3 ट्रेड्स तो यही दिखा दी भाई, बल्कि 4 ट्रेड शायद ये। एंड इस पर अगर आप फंडेड अकाउंट या फिर रियल अकाउंट वेंटेज पर भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो ब्रो, व्हाट इज स्टॉपिंग यू। तो और थोड़ा पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम 1 आवर में आए तो ये आप देखो बहुत ही अच्छी बाइंग की रैली चल रही थी, सही है। बाइंग आई थी 1 आवर में एंड ये वेव बनी है हमारी। इसकी लो, ये जो रिट्रेसमेंट जहाँ एंड हुई है इसकी लो से लेकर इसका हाई, ये जो सेलिंग की 2 कैंडल बनी है इससे पहले जो हाई थी इस तक हम जो है फिबोनाची ड्रॉ कर देंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो हमारा येलो वाला
जोन है इसको अगर जूम इन करो तो यहाँ पर एक एफईजी आ रहा है इस वेव में एंड ये इसको ओवरलैप कर रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम 30 मिनट में भी आ जाएं तो 30 मिनट में आप देखो कि यहाँ पर नीचे आपको डिमांड कैंडल भी मिल रही है एंड उसके ऊपर 1 आवर का एफईजी भी है, 30 मिनट का भी 2 एफईजी है। तो ये होता है एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम A+ कहते हैं। इसकी विक से थोड़ा सा नीचे होगा, अगर यहाँ एफईजी सप्लाई डिमांड होती तो उससे नीचे में रखता, लेकिन ये इसकी टेस्टिंग कैंडल की विक से थोड़ा सा नीचे क्योंकि एफईजी हमारा ऊपर खत्म हो गया तो इसकी विक से नीचे होगा एंड जो टीपी होगा वो सिंपल आपका 1:1 होगा। एंड हियर इट इज भाई, आपके सामने कितनी अच्छी ट्रेड इसने दी है। अगर डेली पर भी आ जाए तो डेली पर भी भाई हमें अच्छी सेटअप इसने दिए हैं। जैसे यहाँ आप देखो ये हमारी वेव बनी है सेलिंग की, ऊपर से लेके नीचे तक हम जो है फिबोनाची ड्रॉ कर देते हैं पर एफईजी एंड उसके ऊपर सप्लाई भी आ रही है। अभी हमारे 3 जोन थे, अब यहाँ पर आप देखो ग्रीन वाले को ये सप्लाई ओवरलैप कर रही है, बाकी किसी को नहीं कर रही, तो हम पहले ग्रीन वाले को कंसिडर करेंगे। तो ये टेस्टिंग कैंडल का हमने वेट किया, टेस्टिंग कैंडल जोन से ऊपर क्लोज हुई है, आपने वेट करना है कि इससे दूसरी कैंडल जोन से नीचे क्लोज हो। यहाँ पर आप देखो सेकंड कैंडल ने जोन को टच करते हुए ऑब्वियसली नीचे ही क्लोजिंग दी है, तो हम इस पर एंट्री लेंगे। एसएल आपका इस सप्लाई से ऊपर होगा, इसकी जो विक है यहाँ से ऊपर, या फिर अगर टेस्टिंग कैंडल इस सप्लाई से या एफईजी होता तो उससे ऊपर होती, तो आप उसकी विक से ऊपर रखते अपना एसएल, लेकिन यहाँ पर ये सप्लाई तो इससे ऊपर हमारा एसएल होगा। एंड टीपी सिंपल आप 1:1 लोगे, ये डेली का टाइम फ्रेम है, इससे आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर फाइनल टीपी जो इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक होता है वो होता है रीसेंट लो, तो ये हमारा लो था एंड यहाँ पर ये टीपी भी इसने डेली में हिट किया है, इतना बड़ा मूव। सो नाउ होपफुली आपने ये वीडियो एंड तक देखी होगी, अगर देखी है ना ब्रो तो स्किप मत करना, ट्रस्ट मी यू आर लकी। 99% लोग नहीं देखते, आपने अगर देखे तो आप 1% में आते हो, तो इट्स योर चांस टू बिकम बेटर। होपफुली आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट कर दो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। एंड ऐसी बहुत सारी नॉलेजेबल ट्रेडिंग की वीडियोस आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब कर दो ताकि फिर आपको कोई भी नहीं रोक पाए। इंशाल्लाह मेरे ही चैनल से आपकी प्रॉफिटेबल होने की जर्नी शुरू होगी, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड अगर इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला है, ट्रेडिंग नॉलेज मिली है एटलीस्ट, तो लाइक कर दो ताकि और लोगों तक पहुंचे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।